वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सेकेंड, सॉरी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फीचर इंजीनियरिंग थोड़ी सी कराई थी। ठीक है, कैसे आप लोग अपने डेटा में फीचर्स को ऐड करोगे जो आपको फ्यूचर में जब आप मशीन लर्निंग का डेटा तैयार करेंगे तो उसमें हेल्प करेंगे। अब जो आगे जो वीडियो है ये वाली, इसमें हम लोग विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा बहुत ही विजुअलाइजेशन बताऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल तो मैं इसमें नहीं ले पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा अभी जो है थोड़ा थोड़ा चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ 5 चीज़ें ली हैं यहाँ पर। जो मेरा प्लान है इस वीडियो में करने का वो है आपको जेनरा पॉपुलैरिटी, जो आपका जेनरा है अपने डेटा सेट में, उस जेनरा को आप पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप बनानी है आपको डीजे स्कोर के और पॉपुलैरिटी के बीच में, एनर्जी लेवल और डांसिंग मूड के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, और उसको विजुलाइज करना है हाउ एनर्जी लेवल रिलेट टू डांसिंग मूड, ठीक है। और जो आपका टाइम है सॉन्ग का, उसको आपको अदर फीचर्स के साथ रिलेशन में लाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। हीट में आपका को रिलेशन बताऊंगा, मूड एंड पॉपुलैरिटी के साथ भी आपको रिलेशन में इसमें एंड में करके बताऊंगा, ठीक है। ये 5 चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, देखो यहाँ पर ये वाला जो कोड है ये स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, ये मैं अभी इस वीडियो में आपको नहीं करा रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विजुअलाइजेशन से पहले आप लोग स्क्यूनेस को चेक करोगे, ठीक है। ये प्रोसेस में इसकी एक अलग वीडियो प्रॉपर बनेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझने के लिए इसको इम्पोर्टेंस बहुत है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका लिए विजुअलाइजेशन के लिए मैं स्क्यूनेस पहले से ही कर चुका हूँ इसका, ठीक है। अभी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए स्क्यूनेस को कैसे हैंडल करते हैं, या फिर जो आपका आउट परफॉर्म डेटा होता है, या फिर जो डेटा बहुत डिफरेंट होता है उसको आप लोग कैसे हैंडल करोगे। अभी के लिए हम विजुअलाइजेशन पे चलते हैं। बेसिक विजुअलाइजेशन अभी हमारा है जॉनरा पॉपुलैरिटी, मतलब कि जॉनरा पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग आपको एक विजुअलाइजेशन करना है। वो मैं अभी समझाता हूँ आपको कैसे आप लोग करेंगे। जिसे मैं मार्क डाउन ले लेता हूँ मेरी जॉनरा पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नीचे एक ऐड कर लो। अब एक तो मैं इसमें इंपोर्ट नहीं की हुई सी बॉन्ड एज SNS, ठीक है, इंपोर्ट कर लेना सी बॉन्ड। इसके बाद अब देखो PLT डॉट फिग, मैं फिगर जो है ये मैं आप लोगों को पढ़ा के चला हूँ, तो आप इसको पिछली वीडियोस में देखते आए होंगे, ठीक है। फिग साइज इक्वल्स टू, सॉरी, अरे इक्वल्स टू आपके पास मैं इसमें ले लेता हूँ 12 और 6। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं बेसिकली यही जो मेजरमेंट है वो यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने ये वाली लिया। आप लोग चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसमें प्लॉट करूँगा आपका बार प्लॉट, ठीक है। बार प्लॉट को मैं इसमें प्लॉट करूँगा किस चीज़ के लिए, पॉपुलैरिटी, जेनरा पॉपुलैरिटी। अब जेनरा पॉपुलैरिटी आप लोग इसमें कैसे चेक करोगे अपने डेटा फ्रेम में, वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखो आपका, मैं इसमें देखूँ जेनरा कहाँ पे है आपका, मेरे ख्याल से आगे है। एक सेकेंड, मेरा जेनरा कहाँ पे है, कहाँ गया, ये रहा ट्रैक जॉनरा। देखो इस एक जॉनरा में जितने सॉन्ग होंगे वो उसको आप लोग काउंट कर लो, और जिसमें ज़्यादातर सॉन्ग होंगे उसको आप लोग टॉप पर लाओगे, और उससे कम वाले को उसके नीचे लाओगे, और ऐसे ही करते करते आप लोग एक टेबल बना लोगे, एक चार्ट प्लॉट कर लोगे किसका, टॉप जेनरा वाले सेक्शन का, ठीक है। अब वो देखो मैं इसमें कैसे कर रहा हूँ, वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग प्लॉट करें कुछ भी, मैं इसमें क्या करता हूँ, PLT तो रखो, मैं एक टॉप जेनरा जॉनरा DF, इसमें आपका आएगा, मेरे क्या क्या है इसमें आपका नेम क्या है, ट्रैक जॉनरा,
ठीक है, एक सेकंड कहाँ गया, df ट्रैक जॉनरा डॉट वैल्यू, है वैल्यू आपका अंडरस्कोर काउंट, ठीक है, आपका ब्रैकेट और डॉट हेड, इसके अंदर ले लेता हूँ मैं 10 ले लेता हूँ, मैं 10 जो टॉप 10 होंगे उसके साथ प्लॉट करूँगा। अब यहाँ पर इस कोड का आप लोग मतलब समझ लो, df ट्रैक जॉनरा मेरे को जिस जॉनरा में जितने सॉन्ग हैं वो काउंट करने हैं, तो मैंने ट्रैक जॉनरा वो वाला कॉलम ले लिया, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू काउंट लगाया। वैल्यू काउंट जो फंक्शन है वो क्या करेगा, हर एक जॉनरा का जो जिसमें म्यूज़िक होगा, जैसे आपका पॉप है, ठीक है, और यहाँ पर पॉप में 10 म्यूज़िक हैं डिफरेंट डिफरेंट रो में, तो इन सबको काउंट कर लेगा, ठीक है, वैल्यू काउंट करने के बाद जो जिसमें सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स होंगे वो उसको टॉप पर लाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बैक एंड में अगर मैं आपको बता के चलूँ कि बैक एंड में क्या हो रहा है, वही वैसे तो मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ी सी ओवरव्यू देता हूँ। देखो, हर एक जॉनरा का, पहले आप डेटा पे चलो, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको काम, ऐसे कैसे करोगे आप लोग, क्या करेगा ये, जैसे ये है, ये वाला आपका पहला जॉनरा है, ये देखेगा किस किस रो में ये वाला जॉनरा है, जैसे हमारी स्टार्टिंग के 5 में तो यही है, सब में चेक करेगा, फिर देखेगा कि इसमें सॉन्ग्स हैं, क्योंकि सॉन्ग इधर है, जैसे कि ट्रैक नेम और ट्रैक जॉनरा, तो ये आपका सॉन्ग हो गया और ये आपका जॉनरा हो गया, तो इस जॉनरा में ये वाला सॉन्ग भी है, इस जॉनरा में ये वाला सॉन्ग भी है, तो ये टोटल काउंट कर लेगा कितने सॉन्ग हैं इस जॉनरा में, ठीक है। अब जैसे इसमें फिर बैक एंड में क्या हो रहा है, एक जॉनरा आपका ये आ गया, उसमें कितने सॉन्ग थे, जैसे फॉर एग्जांपल 15, यस 15, उसके बाद दूसरा इसने जॉनरा लिया, उसमें थे आपके 10, ठीक है। बैक एंड में ये इस तरीके से आपका जो है एक टेबल बना रहा है, बनाएगा ये वाला जो फंक्शन है मेरा, ठीक है, इस तरीके से काउंट करेगा 10 तक। टॉप 10 की बात हो रही है, मैं इसलिए 10 डॉट हेड लिया है मैंने, क्योंकि मैं टॉप 10 को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। अब SNS डॉट बार प्लॉट करना है आपको, बार प्लॉट एक्स, बार प्लॉट भी मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा के चलाऊँ, इसलिए मैं जो एट्रीब्यूट इसमें डालूंगा वो मैं उसके बारे में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, वीडियो को चेक कर लेना, जो पीछे वीडियोज़ हैं उसमें मैं ये सब बता के चलाऊँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा वेरिएबल, अब यहाँ पर इस कोड को समझो, मेरा वेरिएबल है टॉप जेनरा डॉट इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास y में है, आपके पास इक्वल्स टू टॉप जेनरा वैल्यू, यहाँ पर आपके पास y में हम लोग लेंगे वैल्यू, ये आपके पास आई वैल्यूज़ और PAL पैलेट भी मैं आप लोगों को पढ़ा के चला हूँ पिछली वीडियोज़ में, ठीक है। अभी मैं मेरे को जो याद आ रहा है, वर्डिक्स याद आ रहा है एक, ये ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब देखो इस कोड को आप लोग समझो, हमने x में लिया वेरिएबल और डॉट इंडेक्स, ये जो एट्रीब्यूट हैं डॉट इंडेक्स और डॉट वैल्यू, ये पांडास के अंदर आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट हैं ये पांडास के अंदर में आते हैं। ये क्या करते हैं, एक्स में क्या आएगा आपका जॉनरा, ठीक है, इंडेक्स मतलब एक इंडेक्स बन रही है, जैसे पीछे एक बैक एंड में एक टेबल बन रही है, ठीक है, इंडेक्स, और यहाँ पे आपके पास है वैल्यू। तो इंडेक्स में आपके पास क्या आएंगे, जॉनरा, वो जॉनरा कहाँ से आ रहे हैं, इस वेरिएबल से, टॉप जॉनरा वाले, ठीक है, वैल्यू काउंट वाले जो फंक्शन लगाया है वहाँ से, और वैल्यूज़ कहाँ से आ रही है, वो भी इसी फंक्शन से आ रही है, क्योंकि आप लोग इसी में काउंट कर रहे हो। तो ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं इसमें आपका जॉनरा नेम आएगा, वाई की वैल्यूज़ में उसकी वैल्यू आएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला जो बार प्लॉट है वो वर्क कर रहा है। इसके बाद तो बेसिक आप लोगों को जो मैं पढ़ा के चला हूँ आपका है PLT टाइटल, ठीक है, टाइटल में आप लोगों को पढ़ा के चला हूँ टॉप 10, सॉरी है क्या हो रहा है यार, आपका जॉनरा टॉप 10 जॉनरा यही रखता हूँ, टाइटल छोटा रख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एक्स लेबल को क्या रखें हम लोग, एक्स लेबल को आप लोग रखो, सॉरी
ट्रैक जॉनरा, इसके बाद आप लोग क्या रखेंगे, इसको हटा दो, plt.y लेबल, इसको भी आप लोग क्या रखेंगे, मेरे ख्याल से काउंट रख लेते हैं क्योंकि काउंट हो रहा है ना, ठीक है, हाईएस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। अब इसको सिंपली आप लोग ड्रॉ करो, मतलब शो करो। क्या रह रही है, सीरीज ऑब्जेक्ट वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स होगा इसका मतलब, वैल्यू काउंट, सॉरी एस। हाँ, अब देखो यहाँ ये जो आपका चार्ट प्लॉट हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लो यार, चलो यहीं से अरे थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, स्क्रीन दिख जाए मैं पूरा, ये आपको यहाँ पर पूरा दिखेगा। यहाँ पर देखो, वैसे तो सभी में थाउजेंड सॉन्ग है, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला डेटा लिया था क्योंकि इसमें ये पहले से ही क्या कहते हैं मैनेज है ना, तो इसमें सब में 1000 सॉन्ग है, तो सेम चार्ट प्लॉट हुआ है, ठीक है। पॉप में भी आपके पास 1000 है, पॉप फिल्म में भी, पियानो में भी, पार्टी में भी, ठीक है। ट्रैक जॉनरा नीचे आ गया, एक्स लेबल आपने नाम दे रखा है, काउंट आ गया आपके वाई लेबल में, और ये आ गया आपका टाइटल, और फंक्शन तो वर्क कर ही रहा है। इस तरीके से आप लोग बार प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, बार प्लॉट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अब ये वाला हो गया आपका चार्ट। अब एक और मैं आपको बार प्लॉट करके दिखाता हूँ जिसमें आप लोग पॉपुलैरिटी के साथ रिलेशन बनाएंगे, किसका, जॉनरा का। जो पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग अब जॉनरा को आपको यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करना है, बार चार्ट, ओके। तो एक तो क्या कर ले, सॉरी, एक तो आप लोग पॉपुलैरिटी लेनी है और आपको जॉनरा लेना है, तो मैं पॉपुलैरिटी और आपका जॉनरा, ठीक है, इसको आप लोग मार्क डाउन कर लेना, हेडिंग आ जाएगी आपकी। इसके बाद एक और कोड, एक सेल ऐड कर लेना। अब देखो यहाँ पर, अब आप लोगों को पॉपुलैरिटी के साथ जॉनरा का रिलेशन बनाना है, तो हम लोग ग्रुप बाय फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो क्यों, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक तो इसका नाम रख देता हूँ पॉपुलैरिटी के साथ स्मॉल पी, ठीक है। अब देखो df डॉट ग्रुप बाय, ब्रैकेट में आप लोग किसके साथ, मतलब किसके साथ रिलेशन बनाना है मेरे को, जॉनरा, टॉप जॉनरा मेरे को सर्च करना है पॉपुलैरिटी के रिस्पेक्ट में। तो किसको सर्च कर रहा हूँ मैं, टॉप जॉनरा को। तो मेरे को यहाँ पर जो मेरे ख्याल से हाँ यही नाम है, ट्रैक जॉनरा जो है वो इसमें लेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप लोग, पॉपुलैरिटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आप लोग पॉपुलैरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। अब मीन क्यों निकाला है भाई, क्योंकि जो ट्रैक जॉनरा है आपका वो डिफरेंट डिफरेंट रो में सेम भी है, तो आपको सबका एडिशन करके मीन निकाला मैंने, ताकि जो मीन आया है वो एक, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे इसी का पहले ट्रैक जॉनरा में बहुत सारे सॉन्ग हैं, तो क्या करेगा, सब सॉन्ग को जोड़ के उसका मीन निकाल देगा, मतलब ट्रैक जॉनरा को जोड़ के उसका मीन निकाल देगा। इसी तरीके से इसके लिए करेगा, इसी तरीके से इसके लिए करेगा। इससे क्या हो जाएगा ना, एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा सबका। जैसे इसका एक नंबर आ गया, पहले वाले ट्रैक जॉनरा का एक नंबर आया, इसका एक नंबर आया मीन निकाल के, ठीक है, एक नंबर में आ जाएंगे। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पर समझो आप, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया मैंने भी कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर दिया इसको। देखो रोज़ में डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँ, ग्रुप बाय निकालना है मेरे को पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग। मेरा जो ट्रैक जॉनरा है मेरे को वो सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब का मीन निकाल लूँगा। मतलब एक ट्रैक जॉनरा में जितनी रो में है उन सबको जोड़ के उनका उसी नंबर से डिवाइड करके मीन निकल जाएगा। तो सभी के लिए एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे इसके लिए एक वैल्यू आ जाएगी, वर्ल्ड म्यूज़िक के लिए एक वैल्यू आ जाएगी, एकोस्टिक मतलब एकोस्टिक है उसके लिए एक वैल्यू आ गई, दूसरों के लिए एक एक वैल्यू आ जाएगी, सबके लिए एक एक वैल्यू आ जाएगी। तो चार्ट प्लॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इससे आगे चलते हैं, मैं ज़रा स्क्रीन थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डॉट आपका, मैं एक तो सॉर्ट करा रहा हूँ वैल्यू को, वैल्यूज़ किसकी हैं,
पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं। देखो असेंडिंग, मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी वैल्यूज़ हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग, जो ट्रैक जॉनरा को डिसाइड करेंगी किस में, एक टेबल में, ठीक है, उसको मैं क्या चाह रहा हूँ, एक असेंडिंग ऑर्डर में ना हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, असेंडिंग को फॉल्स कर दोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले हायर, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो मैं अभी यहाँ पर असेंडिंग को फॉल्स कर देता हूँ, जिससे मेरा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो ट्रू हो जाए, फॉल्स। और आपका डॉट हेड में ले लेता हूँ आपका 10, मतलब 10 वैल्यू तक ले लेता हूँ दोबारा, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा आप लोगों को मैं यहाँ पर कोड कॉपी कर रहा हूँ, दरअसल वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपके पास। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें भी मैं आप लोगों को बार प्लॉट ही करके दिखा रहा हूँ। तो सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ अपना SNS डॉट बार प्लॉट, ठीक है। अपना ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या डालोगे अब आप, जो आप लोगों को मैंने बताई है पहले, मतलब जो इस वाले कोड में जो आप लोगों ने करी है इंडेक्स और वैल्यूज़, ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर फिल आउट करनी है दोबारा से, ठीक है ना। x इज इक्वल टू आपका जॉनरा पॉपुलैरिटी है यहाँ पर, एक तो ये वाला जो आपका वेरिएबल है डॉट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जो फंक्शन बन रहा है ना वो मेरा इसी वेरिएबल में बन रहा है, ठीक है। आप सीधा यहाँ पर जैसे ट्रैक जॉनरा ले लोगे, पॉपुलैरिटी डीएफ के अंदर ये सब ले लोगे, तो उससे चार्ट प्लॉट नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। उसमें आपको एरर मिलेगी और यहाँ पर फंक्शन भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को कोड जो है कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा उसमें कोई बात नहीं, जब आप लोग करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी मैं यहाँ पर इंडेक्स और वैल्यूज़ दोनों ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को एक टेबल फॉर्म करनी है जिसमें मेरी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग 10 तक ट्रैक जॉनरा अवेलेबल हों मेरे चार्ट बनाने के लिए। तो y इज इक्वल टू आपका दोबारा से ग्रुप पॉपुलैरिटी, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, वैल्यूज़, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी मैं एक पैलेट सेम ही ले लेता हूँ। ऐसा होगा ना कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी करते हैं, सेम चीज़ ही ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया। और PLT ये वाला जो कोड बाकी है, PLT डॉट टाइटल वगैरह, ये भी मैं कॉपी मार रहा हूँ। आप लोग खुद लिखना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। तो मेरे को तो है, मैं तो वीडियो छोटी करने के लिए दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आगे और भी बताना है, तो इसीलिए। अब यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल में आप लोग क्या लिखेंगे, ट्रैक जॉनरा मेरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। नहीं, मैं तो पॉपुलैरिटी डाल देता हूँ ना, हाँ, एवरेज आपका पॉपुलैरिटी, इसके बाद ट्रैक जॉनरा, तो ठीक ही है ये तो, है ना। और आपका यहाँ पर भी डाल देता हूँ एवरेज पॉपुलैरिटी, और टाइटल में डाल देता हूँ चार्ट, ठीक है। अगर इसमें आपको फॉन्ट साइज चेंज करना हो, वो भी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेकेंड, इसको क्या करता हूँ, इसमें लेता हूँ 10, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग बाकियों का भी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, मैंने सिर्फ एक ही करके दिखाया है। क्या रह रही है, ट्रैक जॉनरा, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, ज़रा डेटा में देख लेता हूँ मैं एक बार, क्या है आपका GENRE, स्पेलिंग की यार मिस्टेक हो जाती है, GENRE, हाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी। स्पेलिंग सही कर लेना कोड में, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर देखा नहीं था ना, शायद इसी वजह से गलत हो गई। देखो अब आपका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से आपको प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपका एवरेज पॉपुलैरिटी चार्ट, और आपका क्या कहते हैं, एवरेज पॉपुलैरिटी यहाँ पर आ गई पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग, और इसके नीचे आपका एक्स पे वैल्यू आई आपका ट्रैक जॉनरा, ठीक है। पॉप फिल्म में, जो पॉप फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं उसमें जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर उसके बाद के पॉप की है, उसके बाद चिल सॉन्ग की है।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया आपका बार प्लॉट। बार प्लॉट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कोई मतलब ना समझ आने वाली कोई चीज़ है नहीं। अब इसके आगे अब हम लोगों को जो करना है वो ऐसा करना है कि मैं प्लान के अकॉर्डिंग चलता हूँ। क्या प्लान है मेरा? रिलेशन बिटवीन पॉपुलैरिटी एंड डीजे सॉन्ग। डीजे सॉन्ग और पॉपुलैरिटी के बीच में एक रिलेशन बनवाते हैं, ठीक है। डीजे स्कोर और पॉपुलैरिटी के बीच में। अब यहाँ पर आप लोगों को डीजे स्कोर आप लोग डेटा में निकाल चुके हैं, फीचर ऐड कर चुके हैं ना डीजे स्कोर का, उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग और यहाँ पर चार्ट बनाएंगे आपका स्कैटर प्लॉट, ठीक है। पीएलटी फिगर दोबारा से मैं पीएलटी फिगर सेम चीज़ ही यहाँ पर ले रहा हूँ, आप लोग खुद लिखेंगे, मेरी तरह कॉपी मत कर देना, ठीक है। एस एन एस डॉट। अब इसमें हम लोग क्या बना रहे हैं? स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आपके पास आ गया ब्रैकेट, इसमें आता है आपके पास डेटा इक्वल्स टू, मेरे पास है डेटा df, ठीक है। अब मेरे को किस चीज़ के बीच में करना है? पॉपुलैरिटी और आपका डीजे स्कोर के बीच में स्कैटर प्लॉट करना है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट में आप लोगों को पीछे बता के चला हूँ, कुछ समझ में ना आए तो आप लोग उसमें एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। और अब मैं जो है डेटा में से स्पेलिंग देख लूँ पहले, कभी दोबारा गलत हो जाए तो एरर आ जाएगी, ठीक है। आपका आ गया पॉपुलैरिटी, यहाँ पर आ गया पॉपुलैरिटी। वाई की वैल्यू आप लोग लेंगे डीजे स्कोर, हाँ डीजे स्कोर, और इसमें आप लोग लेंगे एक ह्यू, मतलब ये जो चार्ट प्लॉट हो रहा है वो किसकी रिस्पेक्ट में प्लॉट हो रहा है, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा, मैं ज़रा देख लेता हूँ इसमें मैंने मेरे ख्याल से वो वाली वैल्यू लेंगे कि ये डीजे सॉन्ग है या नहीं, क्योंकि डीजे सॉन्ग होगा तभी तो आप लोग स्कोर पता पाओगे। यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को चार्ट प्लॉट करना है? इज इट डीजे सॉन्ग। ये एक कॉलम है जिसमें आप लोगों ने बूलियन वैल्यू फिल आउट कर रखी है, किस चीज़ के लिए? कि जिससे पता लग रहा है कि ये डीजे सॉन्ग है या नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गया। पैलेट में सेम ही ले रहा हूँ, है स्पेलिंग साला कितनी गलत होती है स्पेलिंग। पैलेट सेम ही लिया जा रहा है, ठीक है। और फिर दोबारा से आप लोग टाइटल वगैरह लिखना, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ, मेरी तरह कॉपी मत करना। आपके पास आपके एक्स लेवल में आएगी आपके पास पॉपुलैरिटी, और आपके पास इसमें आएगा आपके डीजे स्कोर के साथ आप लोग बना रहे हो, तो इसमें आप लोग लेंगे डीजे स्कोर वाई लेवल में, ठीक है। प्लॉट करो। अब देखो इस चार्ट को समझो, एक सेकंड ऊपर हो जा भाई हल्का सा, हाँ कोड दिखा दे बस। देखो भाई डीजे स्कोर आपके पास, ठीक है, और वाई में आपके पास क्या है? पॉपुलैरिटी। इसमें आप लोगों को तीन चीज़ें पता लगेंगी। एक तो पॉपुलैरिटी, मतलब डीजे स्कोर पॉपुलैरिटी के बीच में जो रिलेशन बना है ये क्या काम कर रहा है कि ये जो ग्रीन वैल्यूज़ हैं ये आप लोग देख रहे होंगे, इसकी वैल्यू है 1, इसका मतलब कि ये डीजे सॉन्ग है। क्यों भाई? ग्रीन वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब ये डीजे सॉन्ग है, ठीक है। और ये जो ब्लू वैल्यूज आ रही हैं डीजे सॉन्ग नहीं है। स्कोर से आप लोग पता लगा पा रहे हो। तो ये जो 1-0 है, यहाँ पर जो ग्रीन है ये 1 है, तो इसका मतलब ये सभी डीजे सॉन्ग हैं और इनकी वैल्यू 0.7 से ऊपर ऊपर है, क्योंकि यहाँ एवरेज अब मैं लगाऊँ तो 0.7 आएगा, 0.7 से ऊपर ऊपर यहाँ की वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो ये डीजे सॉन्ग्स हैं, इसकी पॉपुलैरिटी के रेस्पेक्ट में जो आपने चार्ट बनाया है डीजे स्कोर का वो कुछ इस तरीके से आपके पास दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आप लोग, जो मेरा नेक्स्ट प्लान था वो था आपके पास एनर्जी लेवल और आपका डांसिंग मूड, इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है आपको इसमें चार्ट, ठीक है। अब देखो रिलेशन के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ हीट मैप, ठीक है। हीट मैप मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ रिलेशन बताने के लिए। अब इसमें जो मैं एक चीज़ और यूज़ करूँगा वो है मेरा
एक सेकेंड, इसको हाँ मार्क डाउन कर लेता हूँ और यहाँ पर सेल एंटर करवाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं एनर्जी मोड एक वेरिएबल लूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रीटी क्रॉस टैब। ठीक है, इसका मतलब समझो, ये फंक्शन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रॉस टैब का, इसका रीज़न क्या है मेरे पास। देखो इसको समझने, इसको यूज़ करने के वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, लेकिन अगर मैं आपको ओवर मतलब ऊपर ऊपर बताऊं, जैसे कैसे पता लगेगा कि आप लोग ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा। एक तो आपका डेटा होना चाहिए कैटेगोरिकल। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक तो आपका डेटा होना चाहिए कैटेगोरिकल। अगर कैटेगोरिकल है तो आप लोग इसका यूज़ कर पाओगे। ठीक है, आपका डांसिंग मूड मैंने आप लोगों को कैटेगरी में डिवाइड किया है, डांसिंग मूड, चिल, और जो बाकी है वो पार्टी। दो ही मूड है मेरे पास। ठीक है, चिल और पार्टी। ठीक है, इसमें तो चिल ही चिल है, चिल और पार्टी दो मूड है। कैटेगरी आ गई मेरे पास। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा है ये। और आपकी एनर्जी लेवल तो आपने यहाँ पर देखा है, ये भी आपके पास क्या है, मीडियम, लो, और इसमें हाई भी है एक, तो इसमें भी 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, 2 कैटेगोरिकल डेटा आ गए मेरे पास, तो मैं पीडी क्रॉस टैब यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा को मैनेज करने के लिए सबसे ठीक मतलब अच्छा फंक्शन है। ठीक है, जब इसमें रिलेशन मेरे को फाइंड आउट करना होता है कैटेगोरिकल डेटा में, तो एक अच्छा फंक्शन है ये। ठीक है, या फिर इसका एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर आप लोग हीट मैप यूज़ कर रहे हो, या फिर ग्रुप्ड बार चार्ट यूज़ कर रहे हो, जो मैं पिछले वीडियो में बता के चलाऊँ, या फिर कुछ एडवांस जो चार्ट्स हैं, ठीक है, वो आप लोग यूज़ करोगे कैटेगोरिकल से रिलेटेड डेटा को हैंडल करने के लिए, तब भी आप लोग क्रॉस टैब का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये अपने दिमाग में रखना। जब आप काम करोगे तब आप देखना कि कैटेगरी है या नहीं है, या न्यूमेरिकल वैल्यू है, तब तो कोई और फंक्शन यूज़ कर पाओगे आप लोग। अदरवाइज जो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ होंगी, इसमें आप लोग क्रॉस टैब एक अच्छा फंक्शन है यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आप लोग को क्या करना है, बस डी एफ एनर्जी लेवल, और आपके पास जो डी एफ दूसरे वाला है, मेरे पास एनर्जी लेवल है, और दूसरा क्या है, डांसिंग मूड। डांसिंग मूड स्पेलिंग, मैं एक बार स्पेलिंग देख लेता हूँ ना, कभी बाद में गलती हो जाए। डांसिंग मूड, डांसिंग कैपिटल एम है भाई। ठीक है भाई, कैपिटल एम है इसमें, डांसिंग मूड, डांसिंग मूड में ये दोनों, डबल डी आ गया, ये दोनों डाल दिए इसमें। अब ये लोग ये क्या करेगा, देखो ये बैक एंड में जब काम होगा तब क्या करेंगे, ये आपके 3 कॉलम बने, एक में आया पार्टी, एक में आया चिल, और एक में आई आपकी एनर्जी लेवल। एनर्जी इसी समझ लो। ठीक है, एनर्जी लेवल हाई है तो आपको पता है, मैंने डिफाइन किया हुआ है कि उसको पार्टी में जाना है, मतलब पार्टी सॉन्ग में कैटेगरी में जाना है, और एनर्जी लेवल लो है तो वो चिल में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब देखो ये हो गया, और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर, मेरा फिग साइज़ और बाकी जो टाइटल वगैरह है ये सब मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, टाइटल वगैरह बाद में मेंटेन करेंगे। तो SNS डॉट आपका, एक सेकेंड, हीट मैप, सॉरी हीट मैप, क्या लिखा है यार, हीट मैप। ठीक है, हीट मैप आपको करना है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं, आपको शिफ्ट और टैब दबाना है, तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी वैल्यू इसमें आप लोग फिल आउट करोगे। तो डेटा है आपके पास सबसे पहले, तो मेरे को एनर्जी मूड जो है मेरे पास ये डेटा है अब, क्योंकि मैंने बनाया है ना ये डेटा, ये टेबल बनाई है, तो अब मेरे पास डेटा क्या हो गया, एनर्जी मूड। ठीक है, डीएफ मत डाल देना यहाँ पे, सारा डेटा के साथ आप मैनेज नहीं कर रहे हो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू कैपिटल टी। ठीक है, इसके बाद आपके पास एफ एम टी इक्वल्स टू, सॉरी स्मॉल डी, और इसके बाद आपके पास है सी मैप, इसके बाद आप लोग सी मैप, इसमें मैं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, मैं इसमें लेता हूँ,
मेरे ख्याल से हाँ ये थोड़ा सा अजीब सा है ना, तो मेरे को इसको ये याद रह गया। बी मेरे ख्याल से यू होता है इसमें, हाँ यही रहता है। ठीक है, 1 मिनट इसको रन करके देखता हूँ मैं, 1 सेकेंड की चल पा रहा है, नहीं नहीं एरर आ रही है। हाँ क्या था यार इसका नेम, मेरे को याद यही याद आ रहा है, तो अभी मैं इसलिए यही भर रहा था। कैपिटल जी और इसके बाद एन, और मेरे ख्याल से कैपिटल बी और इसके बाद यू, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगा 1, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं, क्या था यार यहाँ पर, मेरे को आएगा शायद एल। हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। अब देखो इसमें जो मैंने एट्रीब्यूट्स को फिल आउट किया है उसकी मतलब को आप लोग समझो। देखो एन नॉट का जो मतलब होता है, इसका मतलब सिंपल है भाई, कि आप लोगों को ये जो वैल्यू शो हो रही है ना, ये जो चार्ट में वैल्यू, हीट मैप में वैल्यू शो हो रही है, ये करानी है, तो आप लोग इसको ट्रू कर देना, अदरवाइज इसको फॉल्स रखना। ठीक है, एफ एम टी का यहाँ पर डी लिखा हुआ है, इसका सिंपली मीनिंग है वैल्यूज़ को इंटीजर में रखना है। ठीक है, और सी मैप मतलब कलर मैप, कलर जो ग्रेडिंग है वो आप लोग जब आप लोग एस एन एस की डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे तो उसमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट नेम दिखने लगेंगे। मोस्टली मैं ये वाला ही कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, तो ठीक ठाक लगता है, इसलिए मेरे को ये याद था। ठीक है, यहाँ तक ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं ज़रा टाइटल वगैरह चेंज कर दूँ, मैंने इसको रन करने के टाइम पे देखा नहीं था। टाइटल आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा एनर्जी लेवल, और आपके पास इसमें आएगा आपके पास डांसिंग मूड। डांसिंग मूड नहीं, वाई में आएगा आपके पास एनर्जी लेवल, सॉरी वाई में आपके पास आएगा एनर्जी लेवल। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपके पास डांसिंग डांसिंग मूड। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरी एरर देख लो, जो मैंने एरर करी हुई है, देखो वो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये वाला एरिया जो है ना खाली निकला हुआ है भाई, क्यों निकला हुआ है? ये देखो मीडियम, मैंने एक वैल्यू और बनाई हुई थी मीडियम, लेकिन जो मेरे पास कैटेगरी है वो दो ही है, मूड तो मेरे पास 2 ही है ना। तो इसको दोबारा रन करो, मूड मेरे पास क्या है, 2 ही मूड है, एक तो चिल मूड है और एक डांसिंग मूड है भाई। ठीक है, लो वाला तो चिल मूड में आ गया, मतलब चिल वाली कैटेगरी में, और भाई हायर वाला डांसिंग मूड में आ गया। अब जो मीडियम वाला है वो कहीं गया नहीं, तो भाई मेरे पास ये एम्प्टी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मेरी एक एरर हो गई। आप लोग ना पीछे कोड में जाके एक चीज़ करना, चिल पार्टी और एक और वैल्यू को ऐड कर देना कोड में। ठीक है, अदरवाइज मैं तो अपने जो ब्लॉग में डालूंगा ना, लिंक दूंगा मैं ब्लॉग का नीचे, ब्लॉग में जो फिल आउट करूंगा, मतलब ब्लॉग में एडिट कर दूंगा कोड को, वहाँ से कोड देख लेना। वहाँ पर जो है मैं इसको मीडियम एक और कैटेगरी बना दूंगा, जिसमें मीडियम लेवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको एक कैटेगरी दे दूंगा। तो जो मेरे चार्ट है ना, ये हीट मैप, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, मतलब अच्छा सा बना हुआ दिखेगा। ठीक है, इस वजह से मैं एक एरर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बता ही देता हूँ क्यों हो गई एरर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक ही करता हूँ मैं। अभी और चीज़ें भी रह गई हैं, थोड़ी सी वीडियो जो है ना ज़्यादा बड़ी हो गई, 20 मिनट से ऊपर चली गई है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना अगले पार्ट में लाता हूँ आपको विजुअलाइजेशन के, और ये सब जो विजुअलाइजेशन मेरी रह गई हैं, मेरे ख्याल से मेरे पास ये 3 रह गई हैं, बाकी ये दो दो और हैं मेरे पास, ये नीचे वाली है ना, आर्टिस्ट विद द हाईएस्ट सॉन्ग, मोस्ट एनर्जेटिक सॉन्ग, ये 2 और हैं। ये भी मैं आप लोगों को अगले पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की जो वीडियो है इसको यहीं ख़त्म करते हैं, अगली मुलाकात होगी अगले टॉपिक पे। ठीक है, बस।